हाय कैप्रिकॉर्न, आपके चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कैप्रिकॉर्न्स के लिए दिसंबर 2020 का रीडिंग करने जा रहे हैं और हम देखेंगे किस तरह के वाइब्रेशंस आप इनवाइट करने हैं अपने लिए, किस तरह की एनर्जीज आपको मिल रही हैं दिसंबर 2020 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ रहेगा आपके लिए। काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको अपने बारे में बदलनी है, अपने आप में बदलनी है, तो भाई वो चीज़ें आप खुद ही अपने आप बदल सकते हो, उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। हाँ, जो मैं कर सकती हूँ आपको एडवाइस दे सकती हूँ। उस एडवाइस को आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए लाइफ थोड़ी सी ईजी रहेगी, थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आपके साथ अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अगर आप अपना पर्सनलाइज रीडिंग करवाना चाहते हैं या ईयरली प्रिडिक्शन करवाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे रीच आउट करिए। ऑन टेलीग्राम कर सकते हैं, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं ऑन 8448901791। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं ऑन www.blossomlifetarot.com। आगे बढ़ते हैं, पहले कार्ड की बात करते हैं। जो पहला ही कार्ड है वो है आपका थीम ऑफ द मंथ कार्ड, और ये कार्ड बात करता है फ्रेंडशिप की। फ्रेंडशिप कुछ इस तरह से बात करते हैं कि अगर लाइफ में कहीं अटक गए हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है या आपको समझ नहीं आ रहा है आप लाइफ में क्या करें, तो आपके फ्रेंड्स की हेल्प आप ले सकते हैं। उनको रीच आउट करिए, उनकी एडवाइस मांगिए इस सिचुएशन के अंदर और उनसे पूछिए अगर वो इस सिचुएशन में होते तो क्या करते, या अगर वो किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो आपको हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन के अंदर, तो आप दोनों तरीके से अपने फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हैं। ये मंथ आपके लिए फ्रेंड्स के मामले में बहुत लकी रहेगा। आपके फ्रेंड्स एडवाइज़र आपके आसपास रहेंगे, तो यहाँ आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, उस चीज़ का बेनिफिट लीजिए और आगे बढ़िए लाइफ के अंदर। इसी के साथ साथ जो हम पहला वीक अब रीड करने जा रहे हैं दिसंबर का, वो है आपका स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, द फर्स्ट वीक, फर्स्ट 7 days ऑफ योर आपके मंथ के पहले 7 दिन जो हैं कैसे रहने वाले हैं। जो पहले 7 दिन हैं आपकी लाइफ के, आपके मंथ के रहने वाले हैं, वो मूवमेंट की बात करते हैं। आपकी रीडिंग के अंदर चैरियट आए हैं, तो चैरियट जब भी आते हैं, आई एम श्योर अगर आप टैरो फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि चैरियट मूवमेंट लेकर आते हैं आपकी लाइफ के अंदर। ये फिजिकल मूवमेंट्स भी होते हैं, इमोशनल मूवमेंट्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लाइफ में किसी एक जगह पर अटक जाते हैं, सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो वहाँ से अगर हमें मूवमेंट की ज़रूरत होती है और अगर चैरियट आते हैं तो ये गुड साइन होता है हमारे लिए कि आपकी जो लाइफ है वो मूव हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में या हो जाएगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके कार्ड में भी चैरियट यहाँ पर जो आते हैं वो बात करते हैं इमोशनल मूवमेंट की, या अगर लाइफ में आप कहीं फंस गए थे, चाहे वो एजुकेशन है आपकी, चाहे वो आपका काम है या जो भी है, वहाँ पे आपको मूवमेंट दिखाई देगी। ओके, दैट्स वन थिंग। दूसरी जो चीज़ मैं यहाँ देखती हूँ मूवमेंट के मामले में, वो ये देखती हूँ कि अगर आपको इमोशनल क्लॉट्स थे आपके, या आप कहीं पर इमोशनली अपने आप को फंसा हुआ मानते थे, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, वर्क प्रोजेक्ट हो, या किसी एम्प्लॉयमेंट में आप हैं जहाँ पर आपको लगता है आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, यहाँ से चीज़ें चेंज कब होंगी, तो वो जो बदलाव है वो आपको पहले हफ्ते में नज़र आना शुरू हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न, बहुत से कैप्रिकॉर्न बदलाव महसूस करेंगे क्योंकि बदलाव की कार्ड हैं आपके दिसंबर 2020 में। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं एनर्जीज़ को लेकर, एनर्जीज़ की वाइब्रेशंस को हम आगे फील करते हैं, तो फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है ये मंथ आपके लिए सपोर्ट सिस्टम लेकर आएगा आपके पार्टनर के रूप में। तो अगर आप फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे हैं या आपका काम अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लगता है आपके पार्टनर का काम जो है वो अच्छा चलने लगेगा, या वो अच्छा करने लगेंगी, या उनको जॉब मिल जाएगी, तो वहाँ पे वो बैलेंस बन जाएगा। अब यहाँ परेशानी ये है कि इवन इफ चीज़ें ठीक चल रही हैं, इवन इफ आपको सपोर्ट मिल गई है, इवन इफ चीज़ें ओके चल रही हैं, उसके बावजूद भी आप जो हैं वो यहाँ पर प्रॉब्लम में है आपके खुद के दिमाग की वजह से। अगर आप इस कार्ड की पिक्चोरल मैसेज को, जो पिक्चर में दिखता है, उसको अगर मैं क्लियरली कहना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि आपकी क्रेविंग्स, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं कि मुझे ये सब कुछ चाहिए और आप इससे संतुष्ट नहीं हैं जो आपके पास है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी बदलाव लानी पड़ेगी अपने अंदर। ये बदलाव की ज़रूरत है आपको यहाँ पर, कि जो आपके पास है आप उसे इंजॉय नहीं कर रहे हैं, जो आपके पास नहीं है आप उसकी तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपके लिए प्रॉब्लम्स ही लेकर आएगा। क्योंकि आपको 2 कार्ड दिखाती हूँ आपके, आप उसको ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अक्सर आप लोग कहते हैं कि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो प्लीज़ कार्ड्स और ज़्यादा दिखाया कीजिए, तो आज से चलिए आपको सभी कार्ड मैं अब दिखाती हूँ आजकल, पर देन अभी आप कॉन्टिन्यूशन ऑफ कार्ड्स देखिए। ये आपका सेकेंड वीक का कार्ड है। सेकेंड वीक में आपको कार्ड आता है यहाँ पर, ये कार्ड 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, ये आपके लिए बात करता है कि इल्यूजन बहुत क्रिएट किए हैं अपने दिमाग में, जो चीज़ें नहीं हैं उन पर आपका फोकस ज़्यादा है, जो आपको नहीं मिला उस पर आपका फोकस ज़्यादा है, रादर देन जो एक पॉजिटिव चीज़ आपके पास रियल है आपके पास, आपका उस पर ध्यान नहीं है। अब सेकेंड वीक में तो ये है ही है आपके पास। बहुत से लोग हैं जो इस ज़िंदगी के लिए भी तरसते हैं, लेकिन आपका जो है एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बना हुआ है यहाँ पे।
अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड वीक की तरफ। ये सेकंड वीक के कार्ड को अब देखिए कॉन्टिन्यूशन किस तरह से, यही इंसान यहाँ परेशान है और ये इंसान यहाँ भी परेशान है और सिचुएशन सेम है। सिचुएशन इसलिए सेम है क्योंकि उनको भी वो चाहिए जो नहीं मिल रहा है और इनको भी वही उसी के बारे में रो रहे हैं जो नहीं मिला, और जो है लाइफ में उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। नेगेटिविटी बहुत है आपके कार्ड्स में इस बार ना। नेगेटिविटी है आपकी खुद की सोचों की बनाई हुई नेगेटिविटी, आपके खुद के कर्मास की नेगेटिविटी है यहाँ पर, वो आपको चेंज करनी पड़ेगी अपने बारे में, अदरवाइज आपकी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी दिसंबर में। कैप्रिकॉर्न, उसका ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। ये इस यहाँ आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती, आपके घर वाले नहीं कर पाएंगे, फ्रेंड्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपको हेल्प खुद करनी है। अगर आपके पार्टनर इस वक्त प्रेग्नेंट हैं या आप प्रेग्नेंट हैं एज अ कैप्रिकॉर्न, तो मुझे लगता है अपनी प्रेगनेंसी का आपको बहुत बेहतर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और प्रेगनेंसी में बच्चे का जेंडर क्या होगा उस पर फोकस करने की बजाय अगर आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे ना कि सेफ़ प्रेगनेंसी होनी चाहिए, सेफ़ बेबी आना चाहिए लाइफ में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है आप ये आपका फोकस टेंस्ड इस बात में भी है, जेंडर ऑफ बेबी समथिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोग हैं आप में से जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एडवाइस करूँगी ना करें। यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है, वो आती है डेथ कार्ड आपके कार्ड्स के अंदर आया है विच इज़ इन द थर्ड वीक। तो आपके जो सोच है, विचार हैं, उन सब से आपको बाहर ज़बरदस्ती यूनिवर्स निकाल ही देगी। फोर्सफुल मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, तो चीज़ें बदल जाएंगी और ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का जो मौसम है ये निकल रहा है आपके लाइफ में, थर्ड वीक में आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए नई प्लानिंग्स लेकर आएगा और इन नई प्लानिंग्स के साथ साथ वो प्लानिंग एग्जीक्यूट भी होंगी, क्योंकि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में लाता है। तो दिसंबर आपको किसी तरह की नई शुरुआत की तरफ भी लेकर जाएगा। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो शायद जॉब मिल जाएगी, वो आपके लिए नई शुरुआत है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आप बिज़नेस पे स्विच करें, वो एक नई शुरुआत हो सकती है। शुरुआत के बाद का जो रास्ता है आसान नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होंगी, कंधों पर आपको निभानी पड़ेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कार्ड्स की कि इवन इफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं शोल्डर्स पे, आप उसे कैरी आउट कर पाएंगे, अच्छे से संभाल पाएंगे, आप जिम्मेदारी को गिराएंगे नहीं और चीज़ों को गिरने नहीं देंगे अपने हाथों से, तो आप संभाल कर रखने वाले हैं। रिस्पॉन्सिबल कार्ड्स बहुत हैं। मुझे लगता है आपकी मदर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर कैप्रिकॉर्न। तो वहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। मदरली एनर्जीज़, अगर की माँ भी ना हो तो माँ जैसी अगर कोई है, उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं वो आपके मदरली जो रिलेशनशिप्स हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजरेंगे। बदलाव के लिए तैयार रहें वहाँ पर, ओके। ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक और चीज़ जो आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज एंजल्स से मिलता है, तो एंजल्स आपको क्रिस्टल्स की हेल्प लेने के लिए बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेगेटिविटी आपको आती है सेकेंड वीक, जहाँ सेकेंड और थर्ड वीक का जो शुरुआत है वो आपको नेगेटिविटी देकर जाता है, आप क्रिस्टल्स की हेल्प ले सकते हैं अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए। जैसे कि अगर आप नेगेटिव बहुत फील करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज आपको इम्पैक्ट करती हैं, तो देखिए ब्लैक ऑब्सीडियन का इस्तेमाल करिए, दिस इज़ समथिंग इट हेल्प्स यू। टर्मलॉइन भी आप यूज़ कर सकते हैं इसी के साथ। और टर्मलॉइन और ब्लैक ऑब्सीडियन ये दो स्टोन्स होते हैं जो नेगेटिविटी से आपको बचाते हैं, पॉजिटिविटी लेकर आते हैं लाइफ में। किसी भी तरह के साइकिक अटैक, विच क्राफ्ट वगैरह इन सब चीज़ों से आपको बचाते हैं, आपको सेफ रखते हैं, ठीक है। टाइगर्स आई इस वक्त मेरे हाथ में है एक, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन, दिस इज़ अ रॉ स्टोन टाइगर आई, मैं रीडिंग के टाइम पे यूज़ करती हूँ इसको। अगर आप कॉन्फिडेंस में लैक फील करते हैं तो टाइगर्स आई बहुत ही अमेजिंग स्टोन होता है जो आपको हेल्प करता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है और अपने डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो वो डिसीजन भी आप ले पाते हैं इसकी हेल्प से। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन है, सोच समझ कर यूज़ करिएगा। लिब्रा को हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं ये वाला स्टोन जो है पहनने के लिए, और कैप्रिकॉर्न्स भी ये स्टोन नहीं पहनते हैं। टाइगर्स आई मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ। तो अपने साइन के हिसाब से सिलेक्ट करिए राइट काइंड ऑफ अ स्टोन फॉर योर सेल्फ। उसके अलावा do not get into over attachment or over love, over concern, over care of people. कुछ भी अगर आप ज़्यादा करेंगे किसी के लिए तो वो आपके ऊपर उलट कर वापस आएगा। तो उलट कर वापस आने का मतलब है कि आपकी फिर वैल्यू उतनी नहीं रह जाएगी, क्योंकि लोगों का, अगर आप कभी कभी किसी के लिए कुछ ज़्यादा करते हैं तो लगता है कि हाँ किसी ने मेरे लिए कुछ किया। अगर आप रेगुलर इसको बना लेते हैं तो वो फिर एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है कि इनको ऐसा ही करना है मेरे लिए। तो अपने आप पर बर्डन मत डालिए इतना किसी के लिए इतना ज़्यादा करके कि जब आप उससे नहीं कर पाएँ तो फिर वो इंसान को भी फील हो वाली चीज़ ना। तो लिमिट में रखिए चीज़ों को, केयर भी लिमिट में करिए, प्यार भी लिमिट में करिए, नफरत भी लिमिट में करिए, ये ज़रूरी है। तो आपको बैलेंस समन्वय बनाए रखने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, रिश्तों के अंदर स्पेसिफिकली। आपका रिलेशनशिप कार्ड है तो प्लीज़ आप इसका ध्यान रखें।
ज़्यादा चमकने के चक्कर में जल ना जाएं, ये ध्यान रखिएगा। जो मुझे समझ में आता है आपको वही बता रही हूँ। क्योंकि इस मंथ, ये मंथ वैसे भी बहुत हैवी होने वाला है आपके लिए। एक्सपेक्टेशंस के मामले में चीज़ें बदल रही हैं, रिश्तों में थोड़ा बदलाव आ रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। आपके रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, आपकी खुद की सोच की वजह से आएगी, क्योंकि आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं, एक्सपेक्टेशंस हायर साइड पर हैं। अपने एक्सपेक्टेशंस नीचे लाइए और चीज़ें अपने आप समन्वय में बनी रहेंगी, आपको परेशानी नहीं होगी। कैप्रिकॉर्न, ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, एंड बी हैप्पी एंड बी गुड इन लाइफ। बाय, टेक केयर।